रोहतक के सिविल अस्पताल द्वारा एक नई मुहिम शुरू की गई है, जहां अब पति भी पत्नी की गर्भावस्था को समझ सकेंगे। गर्भावस्था के 9 महीनों में एक महिला किस दौर से गुजरती है, इसका अंदाज़ा अब उसके हमसफर और परिवार को भी कराया जाएगा। महिला का प्रसव से पहले और प्रसव के बाद का समय कितना कष्टदायी और नया होता है, उसके शरीर में कितने बदलाव आते हैं, ये शायद वो महिला ही समझ सकती है जिस पर बीत रही हो। लेकिन अब सिविल अस्पताल के नर्सेज और डॉक्टर्स गर्भवती के परिवार को भी ये समझा पाएंगे, ताकि महिला को मानसिक रूप से सहारा मिल सके, जिसके लिए अस्पताल स्टाफ को ट्रेनिंग दी जा रही है। हमारे डिस्ट्रिक्ट सिविल हॉस्पिटल के अंदर CCP केयर कैंपेन प्रोग्राम का लॉन्च किया गया है। बेसिक जो उद्देश्य है इस प्रोग्राम का, जो हमारे न्यूबॉर्न हैं और हमारे जो प्रेग्नेंट्स एंड लैक्टेटिंग जो मदर हैं, उनकी घर पे किस तरह से देखभाल की जा सके, मेन उद्देश्य इस प्रोग्राम का ये है। तो इसके अंदर क्या है कि हम जितने भी हमारा हेल्थ केयर सिस्टम है, सभी की हम इस बारे में ट्रेनिंग कराएंगे। तो मोस्टली हमारी जो ट्रेनिंग हो चुकी है, और उसके जो भी न्यूबॉर्न के बारे में क्या क्या उसको हम केयर कर सकते हैं घर के ऊपर, लैक्टेटिंग मदर की क्या केयर कर सकते हैं, इसी तरह से जो प्रेग्नेंट लेडी है उसकी हम घर पे किस तरह से केयर कर सकते हैं, उसके बारे में जो पेशेंट्स के अटेंडेंट होंगे या जो पेशेंट के जो अटेंडेंट्स हैं, सभी को इस बारे के अंदर हम बताएंगे कि भी आप लोगों द्वारा किस तरह से घर पे हम इनकी हम वो कर सकते हैं, केयर कर सकते हैं। अपना लेबर रूम है, वहाँ पर जितने भी पेशेंट्स के जो अटेंडेंट होंगे, जो प्रिजन होंगे, उनको हमने अवगत कराना है, उनको अवेयरनेस देनी है कि आपने बच्चे की किस तरह से देखभाल करनी है, और प्रेग्नेंट जो लेडी है उसकी किस तरह से देखना है, और लैक्टेटिंग जो वुमन है उस तरह से मदर है उसकी किस तरह से आपने देख। जैसे कि कई बार क्या होता है कि भाई बच्चा है, हमें नहीं पता लगता, भाई वो हम कहते हैं कि उसकी आंखें अगर पीली हो जाती हैं, जो एक साइन होता है हमारा जॉन्डिस के अंदर बच्चा। अगर बच्चे के रेस्पिरेटरी कोई डिस्ट्रेस होता है, यानी कि सांस लेने में कोई दिक्कत आ रही है, या उसका क्या कहते हैं भाई छाती हो अंदर की तरफ जा रही है, तो ऐसे अगर कोई साइन एंड सिम्टम्स अगर इस तरह से दिखते हैं तो इमीडिएटली आपने हॉस्पिटल के अंदर रिपोर्ट करना है। इसी तरह से अगर हम बात करें, जैसे भाई जो प्रेग्नेंट लेडी है, अगर उसके खून की कमी है, उसके क्या क्या, जैसे सांस लेने में दिक्कत आ रही है उसको, या उसको जैसे सीढ़ियाँ चढ़ने में कोई दिक्कत आ रही है, और इसके बाद उसके जो आंखें हैं वो क्या नाम है पीले रंग की हो जाती हैं, और सारा शरीर पीले रंग का हो जाता है, पेल टाइप का हो जाता है, तो इसको भी हम कहते हैं कि भाई खून की कमी, अगर हम जो भी कहने का मतलब ये है कि हमारा जो अवेयरनेस देनी है कि हमारे जो समाज के अंदर किस तरह से हम प्रेग्नेंट लेडी और लैक्टेटिंग मदर और न्यूबॉर्न को हम जो भी साइन एंड सिम्टम लोगों को अवेयरनेस करके बताएंगे कि वो इमीडिएटली हॉस्पिटल के अंदर उनको रिपोर्ट करें। एक महिला जब एक बच्चे को जन्म देती है तो उसका भी पुनर्जन्म होता है। उस दौरान महिला के हमसफर को उसकी भावनाओं को समझना चाहिए। शुरुआत से ही महिला की गर्भ अवस्था में उसे समझना चाहिए, तभी डिलीवरी के बाद भी उसकी जिंदगी सामान्य रह सकती है। वरना आजकल अधिकतर देखा जाता है कि महिलाओं में डिलीवरी के बाद पोस्टमार्टम डिप्रेशन की शिकायत आती है, लेकिन पति और परिवार इस स्थिति को समझ नहीं पाते। स्त्री रोग विभाग की डॉक्टर देवेंद्र कौर की माने तो पुरुषों को महिलाओं के अंदर आ रहे बदलाव को समझना चाहिए व उनकी देखभाल करनी चाहिए। साथ ही अगर समस्या ज़्यादा है तो तुरंत डॉक्टर की सलाह लेने से नहीं हिचकिचाना चाहिए। प्रेगनेंसी, जैसा कि आप जानते हैं, पुनर्जन्म है एक लेडी के लिए। जब से उसको पता चलता है वो प्रेग्नेंट है, स्पेशली पहले बच्चे में, उसको कोई भी जानकारी नहीं ना होती है, ना कोई प्रदान करता है घर पे। सबको जैसे उसको भूख नहीं लगती या वॉमिटिंग होती है तो उसको भी लोग नज़रअंदाज कर देते हैं कि ये सबके साथ होता है। दूसरा यह कि इतना हार्मोन्स के चेंजेस आते हैं कि उसका मूड भी थोड़ा कई बार डिस्टर्ब रहता है, कई बार खाना ना खा पाने के कारण चिड़चिड़ापन भी थोड़ा बहुत रहता है, पर लोग इसको नॉर्मल कह के टाल देते हैं कि नॉर्मल है प्रेगनेंसी, कोई बात नहीं। और जो भी उसकी बॉडी में बदलाव आते हैं, जैसे वज़न बढ़ता है और हड्डियों में कई बार कमर में दर्द भी होता है, इन सारी चीज़ों का उसको आइडिया नहीं होता है। इस समय में एक तो फैमिली का सपोर्ट, दूसरा हस्बैंड का सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, स्पेशली इमोशनली, कि कोई एटलीस्ट बात करके समझ पाए इस बात को कि एक औरत की बॉडी चेंज हो रही है, बिल्कुल एंटायरली न्यू तरीके से चेंज होती है। एक जो बच्चा पैदा हो रहा है, जन्म ले रहा है,
वो सारा अपना न्यूट्रिशन माँ से लेता है, तो उसकी बॉडी में खुद में भी तो कुछ कमी आती है, आयरन की है, कैल्शियम की है, बाकी इमोशनली भी उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट की चाहिए होती है ज़रूरत। आगे हम चाहते हैं कि भी डिलीवरी के बाद भी हमने कई बार देखा है कि कई माएँ कहती हैं कि भी हमारा बहुत रोने का मन करता है, या हमें ऐसा लगता है हम बच्चे को ठीक से नहीं देख पा रहे हैं। ये एक बड़ी फीलिंग आती है कई मदर्स में कि हम अच्छी मदर नहीं बन पा रही हैं। ये भी जो एंटीनेटल पीरियड में जिनको सपोर्ट नहीं मिला इमोशनल में ज़्यादा देखा गया है। पोस्टमार्टम ब्लूज़ कहते हैं जैसे हम, वो यही पेशेंट्स होते हैं, या ज़्यादा सीवियर हो जाता है तो पोस्टमार्टम डिप्रेशन भी बहुत कॉमन है आजकल। पर हमारे समाज में ऐसा ना एक माना गया नहीं ये तो वैसे ही कर रही है, ये बहुत सबको होता है, हमारे बच्चे नहीं हुए था। तो ये इमोशनल सपोर्ट वाला जो है हम काफ़ी नज़रअंदाज करते हैं इस चीज़। हस्बैंड्स के लिए बहुत ख़ास इसमें एक ही उनके लिए एडवाइस रहती है, हमारे भी हम ट्रेनिंग में भी यही कहेंगे कि आपकी बीवी जो भी कह रही है उसको काटिए मत उस बात को, उसको सुनिए, समझिए और ये मानिए कि वो सच कह रही है। वो ऐसे कोई भी नहीं बोलेगा कि उसको ये परेशानी है, उसको कोशिश करिए समझने की, और आपको लगता है ज़्यादा परेशानी है तो अस्पताल लेके आइए, हम उसकी काउंसलिंग करेंगे। जी, बहुत ज़्यादा होते हैं, चिड़चिड़ी हो जाती है, उस बात को नहीं समझ पाते, उसको हमने यही काउंसलिंग करनी है कि आप ये मानिए कि ये खुद ही अब छोटा बच्चा है, या अगर कोई ज़िद भी कर रही है कोई बात नहीं, जैसे भी इनको कंफर्टेबल रहता है आप इनको कंफर्टेबल कीजिए। अगर ये आराम करना चाहती हैं तो ये ज़बरदस्ती नहीं है कि भैया हमने भी काम किया तो तुम भी करो। थोड़ा ये समाज में बदलाव लाने की ज़रूरत है। आजकल भी लड़कियां जो हैं, चलो मन करता है कुछ और खाने का तो खाने दें, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत तो सब ठीक चलता है। इमोशनली आप उनके साथ रहें, ये नहीं सोचिए कि आप अपनी माँ से बात कर लो या मेरी मम्मी से बात कर लो। एक हस्बैंड की सपोर्ट एज अ लाइफ पार्टनर, एज अ फादर ऑफ द बेबी बहुत ज़रूरी है।